जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्त, वो चल रहा था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का। तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्त, हम चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर जो है संख्या क्या हो, प्राप्त जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए दोस्त कैसे करते हैं। तो 6412 मतलब 6412 है, 6412 है। अब कह रहा है कि 6412 मेरी संख्या है। अब कह रहा है कि अगर हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें, 149 जोड़ दें कि 129 जोड़ दें कि 181 जोड़ दें कि 150 जोड़ दें कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें सभी क्वेश्चन को देखना नहीं है बार बार जोड़कर कि कब पूर्ण वर्ग हमारा बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्त। कह रहा है कि 6412 हमारा जो अंक है, और कह रहा है कि 80 का जो वर्ग होगा, 80 का वर्ग कितना होगा दोस्त, 80 का वर्ग होगा जो 80 का जो वर्ग होगा, 80 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 6412। तो इससे क्या ज्यादा है, 12 ज्यादा है। मतलब कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि हम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 6412 में कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। 80 का वर्ग है 6400, मतलब कि 6400 है। अब करा कि इससे एक हम आगे करके देखते हैं तो कितना होता है दोस्त, 81 का कितना होगा दोस्त। तो 81 का जो होगा, 81 का कितना होता है दोस्त, तब दोस्त 81 का, तब दोस्त 81 का जो पूर्ण वर्ग होगा वो कितना होगा, 6561 होगा। तब कह रहा है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि 6561 हो जाए। कौन सी संख्या इसमें जोड़ दें कि ये 6561 हो जाए तो मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए दोस्त कैसे करते हैं। तो 6412, अगर कोई संख्या मान लीजिए x है, x हम इसमें जोड़ दे रहे हैं और हमारा क्या हो जाएगा, अगला पूर्ण वर्ग 6561, 81 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तब कह रहा है कौन संख्या ऐसी जोड़ देंगे 6561 हो जाए। x बराबर क्या होगा दोस्त, तो 6561 माइनस 6412, अगर हम घटा देंगे तो मेरा जो प्राप्त संख्या होगा वो इसमें जोड़ देंगे तो क्या मेरा बन जाएगा, 6561, 81 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम घटाएंगे दोस्त, तब हम इसको घटाएंगे अगर, तो 6561 से 6412 से घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 11 से, 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, 9 होगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे बचा 5, 5 से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 4 बचेगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 में 4 गए तो कितना बचेगा दोस्त, 1 बचेगा। तो हमारा जो संख्या होगा 149 होगा दोस्त। तो इस संख्या में ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 81 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब कि 6412 प्लस 149 अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त, 6561 बन जाएगा। तो कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा दोस्त, ये वाली संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, 81 का वर्ग बन जाएगा। 81 का वर्ग बन गया तो ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्त, 149, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। एक बार और बताता हूँ दोस्त। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तब कह रहा है कि 80 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6400 रुपये, 6400 होगा। अब कह रहा है अगली हमें संख्या, अगली अगली संख्या वर्ग क्या होगी दोस्त, 80 से हम अगर 81 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 6561 होगा, 6561 होगा। तब कह रहा कि 6561 होगा तो अगर इसमें से ये वाली संख्या घटा दी जाए,
इसमें से ये वाली संख्या अगर घटा दी जाए तो कितना प्राप्त होगा दोस्त? 149 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? 149 ही होगा दोस्त। अब अगला क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग संख्या से घटाया जाता है। 1/7वां भाग कोई संख्या है, किसी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग किसी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्त कैसे करते हैं। 1/7वां भाग 1/7वां मान लीजिए कोई संख्या है। मान लीजिए माना संख्या क्या है? माना यहाँ संख्या कर दीजिए x है। अब कह रहा है 1/7वां भाग किस संख्या से इस संख्या से घटाया जाता है। 1/7वां भाग घटाया जाता है मतलब x माइनस, हम इसको कर सकते हैं कि x/7 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। x/7वां भाग घटाया जाता है। तब कह रहा है कि तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। परिणाम संख्या से 30 क्या हो जाता है? कम होता है। तो संख्या हमें बताइए क्या होगा दोस्त? तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस x/7 होगा दोस्त। 7x हो जाएगा और x यहाँ पर रहेगा तो माइनस x हो जाएगा बराबर 7 होगा बटे 7 होगा। फिर होगा x माइनस 30 होगा। तब इसको अगर घटाएंगे तो ये बचेगा 6x/7 बराबर x माइनस 30 बचेगा। अब कह रहा है कि इसको अगर हम क्या कर सकते हैं दोस्त? इसको हम कर सकते हैं कि क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो 6x बराबर क्या होगा दोस्त? 7x माइनस 210 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे, यहाँ एक रूल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यह हो जाएगा 6x बराबर क्या होगा? 7x माइनस 210। x बराबर क्या होगा दोस्त? तो 7x से अगर हम 7x में अगर हम 6x घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 1x बचेगा। 1x बराबर क्या होगा दोस्त? 210 ही होगा। 210 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया दोस्त? x वो संख्या क्या है? 210 है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। एक बार और देख लीजिए दोस्त। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7वां भाग संख्या से उसी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करिए, बताइए दोस्त। तब कह रहा है कि अगर कोई संख्या x है, x से x/7वां भाग हम घटा दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है? परिणाम संख्या से 30 कम हो जा रहा है। तो जो संख्या मिली है वो x से 30 कम है। तब इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 7x माइनस x होगा और बटे 7 होगा और बराबर क्या होगा? x माइनस 30 होगा। अब कह रहा है कि इनको दोनों को घटाएंगे, 7x में से 1x निकाल देंगे, कितना बचेगा दोस्त? 6x। तो ये हो जाएगा 6x/7 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि x माइनस 30 कर देंगे बटे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस 30 बटे 1 होगा। तो 6x बराबर क्या होगा? इससे बढ़ा जाएगा तो 7x माइनस 210 हो जाएगा। तो 7x में से 7x से हम 6x घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 210 बचेगा। मतलब आएगा यहाँ पे माइनस x आ गया और माइनस यहाँ पे क्या है दोस्त? 210 है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा दोस्त? x बराबर 210 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। आंसर हमारा 210 होगा दोस्त। तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है 144 भागे 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस 112 भागे 7 इंटू 4 दिया है। तो हम इसको कैसे करते हैं? कह रहा है कि 7 और 4 है, 7 और 4 दिया तो इसको हम गुणा करेंगे तो 7 और 4 कितना होगा दोस्त? 28 होगा, 28 होगा। तो 28 से हम इसको भाग करेंगे तो कितना बचेगा दोस्त?
ये 28 से 4 बार में जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? 4 हुआ। अब कह रहा है 25 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 25 में 4 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 21 बचेगा। अब कह रहा कि 21 है, अब यहाँ पे 21 है, अब 21 से अगर हम 37 में 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? ये 16 बचेगा दोस्त। अब 16 बच गया, 16 में 16 है, अब 16 से हम 40 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त? 24 बचेगा। अब कह रहा है 24 को हम 144 से अब भाग दे देते हैं। 24 को 144 से हम भाग दे देते तो 144 से 24 को अगर जब हम भाग करेंगे तो 4 से एक बार में, और ये कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 24 से 6 बार में, तो आंसर क्या आया दोस्त? 6 आया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्त? ऑप्शन हमारा डी ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 6 होगा। तो दोस्त जिस मेथड से मैं किया हूं उसी मेथड से आप करिए, ना कि यहाँ से आपको बार बार लिखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन में ही हल कर दीजिए। कह रहा है कि 7 और 4 का गुणा कितना होता है? 28 होता है। 28 से 112 को हम भाग करेंगे कितना बचेगा दोस्त? 4 बचेगा। अब 4 से हम 25 में 4 अगर हम घटा दिए तो कितना बचेगा दोस्त? 21 बचेगा। अब ये हमारा 21 बचा। 21 है, अब मेरा यहाँ 37 है, 37 में 21 अगर हम हटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त? 16 बचेगा। अब करें 16 अगर हमारे पास बच गया तो 40 में अगर हम 16 घटा दिए, 40 में अगर हम 16 घटा दिए तो कितना बचेगा दोस्त? 24 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 24 आ गया। और 144 है, तो 144 में हम 24 से भाग करें तो कितना आ जाएगा दोस्त? 6 आ जाएगा। 24 से 6 बार 144 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप सब लोग यही तरीका अपनाइएगा दोस्त, क्वेश्चन बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। और ये लिखने वाला पूरा तरीका अगर आप लिख के पूरा करेंगे तो तरीका सही नहीं है दोस्त। आप ऐसा करिए, जिस मेथड से मैं किया हूँ दोस्त वैसा करिए तो बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। श्याम के जो अंक है दिव्या के अंक से 25% अधिक है। तो क्या दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है? श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। तब कह रहा है दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए दोस्त, श्याम है और कौन है? दिव्या है। श्याम है और दिव्या है। अगर श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, इससे ये 25% अधिक है, मतलब कि दिव्या के अंक से ये श्याम क्या है? 25% अधिक है। तो दिव्या का अंक कितना रहा होगा दोस्त? तो दिव्या का अंक मानते हैं 100% था। तो कह रहा कि 25% इससे ये अधिक है। कौन है? श्याम अधिक है। तो ये कितना रहा होगा दोस्त? 125 रहा होगा। 25% अधिक है दिव्या के अंक से, तो ये कितना रहा होगा? 125 रहा होगा। तब कह रहा है श्याम के अंक कितने प्रतिशत, दिव्या के अंक जो श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है? श्याम के अंक से दिव्या के जो अंक है कितने प्रतिशत कम है? तो इससे दोनों का, इन दोनों का अगर हम हटाएंगे तो कितना कम रहेगा दोस्त? 25 कम रहेगा। और कह रहा है दिव्या के अंक श्याम के अंक से, किससे? श्याम के अंक से। श्याम का अंक कितना हुआ दोस्त? 125 हुआ। दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है? मतलब 25 कम है श्याम के अंक से। और कितना चाहिए दोस्त? हमें 100% का चाहिए। तो 25 से ये 5 बार में जाएगा दोस्त, और 5 से ये 1 बार में, और ये 20 बार में जाएगा दोस्त। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? 20%। 20%। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। एक बार और बताता हूं दोस्त। कह रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है।
श्याम के जो अंक है दिव्या के अंक से 25% अधिक, मतलब कि दिव्या 100 रही होगी तो ये श्याम 125 रहा होगा। अब कह रहे हैं दिव्या के अंक श्याम के अंक से, दिव्या के जो अंक है श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, मतलब 25 से, अगर ये 25 से 100 से ये 25 ज्यादा, मतलब कि 25 से ये 100 हुआ तो 25 कम हुआ। तो 25 बटे किससे कम है, अगर तुलना जिससे किया रहेगा उसी को हम नीचे रखते हैं। 25 से ये 125 इंटू 100 कर देंगे दोस्त। तो 25 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्त, 20%। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कहना है कि दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का जो अनुपात है 3:2 है। दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का जो अनुपात है 3:2 है। तब कह रहे हैं 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि देनी चाहिए। कह रहा है दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का जो अनुपात है 3:2 है। तब कह रहा है 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में P की राशि कितनी होगी, या P को राशि कितनी देनी चाहिए, कितनी दी जानी चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि P और Q की क्षमताओं का जो अनुपात है, P और Q की क्षमताओं का अनुपात क्या है, 3:2 है। तब P और Q की क्षमताओं का अनुपात कितना है दोस्त, 3:2 है। तब कह रहा है कि 400 रुपये दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि दी जानी चाहिए। तो P की राशि, P को कितनी देनी चाहिए, तो P का क्या हुआ, क्षमता 3 हुआ, तो 3 होगा। और कह रहा कि दोनों की दैनिक मजदूरी क्या है, 400 है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्त, तो 3/5 हो जाएगा। और कह रहा है कि 400 रुपये क्या है दोस्त, दैनिक मजदूरी है, तो गुणे 400 कर देंगे। तो 5 से ये कट जाएगा एक बार में, और ये 8 बार में, और ये 0 लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 3 × 80 बराबर कितना होगा दोस्त, 240 होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, 240 होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। एक बार और देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो दोस्त। कह रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है कितना है, 3:2 है। तो कह रहा है P की मजदूरी हमें कितनी दी जानी, कितनी दी जानी चाहिए, कितना देना चाहिए। तो क्या कितना देना चाहिए, 3। P की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 है। 3 बटे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे 5। और दैनिक मजदूरी कितनी है दोस्त, 400 रुपये है। तो 5 से हम इसको 80 बार में काट देंगे, तो आ जाएगा 80 × 3 हो जाएगा। 3 × 80 कितना होगा दोस्त, 240 हुआ। तो आंसर हमारा 240, ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्त। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 28 था, 28 रुपये था। कह रहा है कि 12% लाभ और 4% हानि, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया है वो 28 रुपये था। तब कह रहा वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए कितना होगा दोस्त। तो 12% लाभ है एक बार, और एक बार 4% हानि है। तो अगर लाभ और हानि होता है दोस्त, एक बार लाभ होता है और एक बार हानि होता है, तो दोनों का है, तो दोनों को क्या करते थे दोस्त, दोनों को लाभ और हानि होता था तो दोनों को जोड़ देते थे। अगर लाभ लाभ हो रहा है दोस्त तो दोनों को घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, एक बार यहाँ पे लाभ हो रहा है, एक बार यहाँ पे हानि हो रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्त। 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 12 और 4 16 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 16, यही 16 की जो वैल्यू दी हुई है, यही 16% की वैल्यू दी हुई है। 16% की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्त, 28 है। 1% की क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की क्या हो जाएगी दोस्त, 1% की क्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 28/16 हो जाएगा। मतलब इसको हम अगर भाग करेंगे दोस्त, तो 4 से 4 बार में और ये 7 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्त, 1 यूनिट की वैल्यू
या 1% की वैल्यू क्या आई दोस्त, 7/4 आई। तब कह रहा है कि हमें 100% चाहिए, मतलब 100 में चाहिए दोस्त। तो 100 चाहिए, तो 100 के अगर हम 100 का अगर हमें चाहिए, 100% का अगर हमें चाहिए दोस्त, तो 100 से इसको हम गुणा कर देंगे दोस्त। तो कितना आएगा दोस्त, 4 से एक बार में और ये 25 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 25 से 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 175। 25 सत्ते कितना होता है दोस्त, 175 होगा दोस्त। आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, 175। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। एक बार और देख लेते हैं दोस्त इसको। कह रहा है कि यहाँ पे 12% लाभ है और 4% हानि है। 12% लाभ है और 4% हानि है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 12 और 4 कितना होता है दोस्त, 16। भाई 16 की, यही पे 16 की वैल्यू क्या दी हुई है, 28 रुपये दी हुई है। तो कर 1% की हमें वैल्यू क्या होगी, तो 28/16 होगा। तो 4 से 4 बार में और 4 से ये 7 बार में कटेगा। तो कितना आ गया दोस्त, 7/4 आ गया। तो हमें क्या चाहिए दोस्त, सीपी क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो 100 से हम इसको गुणा कर देंगे दोस्त। तो 4 से एक बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 से ये 7 बार में क्या होगा दोस्त, 25 से 7 175 होगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा दोस्त। तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कराए यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से 15% अधिक है, और कह रहा है कि और बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो कह रहा है क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात हमें बताइए दोस्त। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो ए बी सी की आय बताइए हमें, कितना है आय का अनुपात बताइए। तो 3 लोग हैं दोस्त, कह रहा है ये है और बी है और कौन है, सी है दोस्त। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्त सी की आय कितनी थी दोस्त, क्या है 100% है। सी की आय 100 है। तो कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो सी की आय से बी की आय कितनी कम है दोस्त, 20% कम है। मतलब कितना होगा दोस्त, तो बी की आय कितना होगा, 80 होगा। 100 से 20 कम हुआ, मतलब बी जो बी की आय है सी की आय से 20% कम है। अब कह रहा है कि ये की आय बी की आय से, ये की आय बी की आय से 15% अधिक है। तो 80 का 15% कितना होगा दोस्त, 80 का 15% या 115% हम निकाल दें। 80 का हम 15% निकाल दें, 80 का हम 15% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए। 80 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्त, 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, मतलब कि 12 रुपया 12 और ऐड हो जाएगा। 12 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 92 हो जाएगा। मतलब कह रहा है ये की आय बी की आय से 15% अधिक है। तो बी की आय से ये 15% अधिक है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 92 हो जाएगा। अब कह रहा है इन सबको अगर हम काट दें, किससे काटे दोस्त, 4 से अगर काटे तो कितना आएगा दोस्त, 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 23 बार में और ये 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 25 बार में। तो सब कट गया दोस्त। अब क्या आया दोस्त, 23:20:25, 23:20:25। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। आंसर हमारा क्या होगा दोस्त, 23:20:25। एक बार और देख लीजिए दोस्त। कह रहा है ये की आय बी की आय से 15% अधिक है। ये की आय जो है बी की आय से 15% अधिक है। फिर कह रहा है बी की आय सी की आय से 20% क्या है, कम है। तो सी की जो आय, बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो क्रमशः ये बी सी की आय का अनुपात हमें बताइए दोस्तों। कह रहा है 3 लोग हैं, ए बी और सी है।
तब मान लेते हैं सी की जो आय है, सी की आय 100% है, 100 है, 100% है, तो सी की आय कितनी है, 100% है। तो क्या बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की जो आय है सी की आय से 20% कम है, तो कितना है दोस्त, 80 है। तो 80 है। अब कह रहा है कि ये की आय बी की आय से 15% है, ये की आय बी की आय से, ये की जो आय है बी की आय से 15% अधिक है। तो 80 का 15% अगर हम निकालेंगे, या 80 का 115% अगर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तब भी क्या आएगा दोस्त, 92 आएगा। तब कह रहा 80 का 15% अधिक होने का मतलब है कि 92 हो गया, 92 हो गया। अब कह रहा इन सबको अगर हम काट देंगे, कम संख्या में कर दें, तो 4 से अगर हम सबको काटेंगे, सभी को हम 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 23 आएगा। और 4 से ये कितना आएगा दोस्त, 20 आएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा दोस्त, 25 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ दोस्त, यही 23, 20 और 25, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्त। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस लेके दोस्त। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हमसे जुड़ने के लिए दोस्त, वीडियो देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।